अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपको सोशल मीडिया के थ्रू पता होगा कि कनाडा और पाकिस्तान के यानी जो एक पाकिस्तानी कैनेडियन है हमज़ा अहमद, उनकी जो गुमशुदगी को कह लें या गिरफ़्तारी को कह लें, उसको लेके तो सोशल मीडिया पे बड़ी शोर मचा हुआ है कि जी उनको पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ ने अरेस्ट कर लिया। पहले उनका कहा गया जी कि उनको गायब कर लिया गया। तो इस पे बात करना चाहते हैं कि ये जो ऐसे जो हज़रात हैं या ख़वातीन हैं, क्या इनके जो यानी सोशल मीडिया जो एक्टिविज़्म है, उसमें पाकिस्तानी जो आइन है और जो कानून है, वो कितनी इजाज़त देता है और क्या वाक़ई जो आइन इजाज़त देता है, उसके बावजूद भी लोगों को गिरफ़्तार कर लिया जाता है? तो इन सब चीज़ों पे बात करने के लिए और इसके जो इम्प्लिकेशंस होती हैं, उन पे बात करने के लिए हमारे साथ हमारे एक बहुत ही प्यारे दोस्त हैं, अयाब अहमद अब्बासी, जो कि डिजिटल मीडिया एक्सपर्ट हैं और पीआर के भी एक्सपर्ट हैं। वो इस वक़्त अब्रॉड हैं, वरना वो हमारे साथ हमारे रूम में यहाँ होते। तो उनसे बात करते हैं। अयाब, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम काज़मी साहब। वेलकम टू दिस शो जनाब। और मैंने इंट्रो में बता ही दिया है, ज़रा बताएँगे कि ये जो हमज़ा की जो अरेस्ट है, इसके पीछे जो यानी क्या मुहरक़ात हो सकते हैं और ये हमज़ा है कौन है? आप बता दें तो बेहतर है, फिर बाकी जो लीगल साइड होगी वो मैं अर्ज़ कर दूँगा। देखिए जी, हमज़ा अहमद ख़ान इसका पूरा नाम है और बेसिकली ही इज़ अ कैनेडियन नेशनल और एक नॉर्मली लाइक ही इज़ परस्यूइंग फॉर हिज़ पीएचडी के लिए परस्यू कर रहा है और वो सारा कुछ इसका नॉर्मल सा बैकग्राउंड है। देयर इज़ नथिंग सो स्पेशल अबाउट हिम। जो इश्यू है, जो चीज़ें हैं कि मतलब जो बेसिकली सो कॉल्ड हमारे जो ह्यूमन राइट्स वाले एकदम जो उनकी जाग जाते हैं ह्यूमन राइट्स वाले जो है ना, वो रोला डालना शुरू कर देते हैं जी कि पता नहीं अथॉरिटीज़ ने क्या कर दिया है, स्टेट ने क्या कर दिया है, ये सारा कुछ क्या हुआ है, ये तो एक आम आदमी है, ये पीएचडी कर रहा है और ये पॉलिटिकल साइंस में अगर पीएचडी कर रहा है, तो इसने सवाल पूछे तो इसको उठा लिया है, ये वो ना। तो बेसिकली पिक्चर जो दिखाई जा रही है, वो है नहीं। पिक्चर ये हाँ, मैं है कि आपकी बात बल्कि आगे बढ़ाना चाहता हूँ। ये मैंने अभी कुछ लोगों के ट्वीट्स भी देखे हैं। अमार अली जान हैं, वो भी बड़े अपने आप को लोग उनको मुहक्किक कहते हैं। मुहक्किक आजकल वर्ड बड़ा यानी चल रहा है। तो उन्होंने भी कहा है कि जी ये इनको पैलेस्टाइन की वजह से जो है वो इनको टारगेट किया गया है। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी चूँकि इन्होंने मुख्तलिफ तबका फ़िक्र के लोगों से बात की है और यानी उस वजह से जो अ, लेकिन मैंने जो इनकी टाइमलाइन सारी देखी है इनकी जो एक्स के ऊपर, तो मुझे लगा है कि जो ये जिस किस्म की ये रीपोस्ट वगैरह करते हैं, वो जो पाकिस्तान की जो हमारी अफ़वाज पाकिस्तान है, तो उनको डिमीन करने वाला सिलसिला मुझे लगता है। देखिए, आपका इस बारे में क्या है? मैं आपको सिंपल सी एक बात बताता हूँ। आपने तो बड़े शॉर्ट वर्ड्स में बता दिया जी अफ़वाज पाकिस्तान को डिमीन या डिफेम करने की बात पे जो है वो इन पे केस रजिस्टर हुआ। देखें ये दिस इज़ नॉट एज़ सिंपल एज़ इट इज़। बेसिकली एक एक स्टूडेंट एक जो भी वो कोई पीएचडी में परस्यू कर रहा हो, पाकिस्तान में कोई कम से कम लाखों के हिसाब से स्टूडेंट्स जो हैं वो पीएचडी में परस्यू कर रहे हैं। कोई पहला स्टूडेंट नहीं आगे जो पॉलिटिकल साइंस में परस्यू कर रहा है। पाकिस्तान में पॉलिटिकल साइंस के बेशुमार बेतहाशा पीएचडी स्टूडेंट्स हैं। गोरे ऐसे गोरे हैं जिनको मैं जानता हूँ जो पाकिस्तान आके पॉलिटिकल साइंस की पीएचडी के ऊपर क्वेश्चनिंग करते हैं। जो पाकिस्तान में अगर इस टॉपिक के ऊपर कोई अगर वो परस्यू कर रहा है, तो मैंने ऐसे कितने बिल्कुल। गोरों को जानता हूँ जो आगे करते हैं। तो ये जो है ना, ये इस ऐसा सिंपल बात नहीं है। इश्यू ये है जी कि बेसिकली आप इसका सोशल मीडिया उठाएँ, आप इसका सोशल मीडिया के अंदर इसका स्पेसिफिकली आप इसका एक्स उठाएँ। एक्स उठाने के बाद आप इसके कुछ ऐसी पाकिस्तान से बाहर की कुछ ऐसे इवेंट्स में पार्टिसिपेशन, ठीक है? वो ये सारी चीज़ें वो हैं जो कि इसने अगर एक्स पे बात की हुई है तो पाकिस्तान के खिलाफ बात की हुई है। इधर पाक फ़ौज की बात नहीं है, इधर सिर्फ़ पाकिस्तान एज़ अ कंट्री पाकिस्तान के खिलाफ बात की हुई है। स्टेट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ बात की हुई है। स्टेट में स्टेट इंस्टीट्यूशंस भी आते हैं, स्टेट में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस भी आते हैं, स्टेट में गवर्नमेंट मशीनरी भी आती है। देयर इज़ अ लॉट
ये जो कि अच्छा, स्टेट में अब ये आता है। देखें ना, इसमें जो हमारे जो नाजरीन हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा ये भी बता देता हूँ कि ये जो 3 सेक्शंस ऑफ लॉ जो इन पे अप्लाई किए गए हैं, जो ये 16 है और 20 है और 24 है मेरे ख्याल से, करेक्ट मी देखिए इफ जी, आई एम रॉन्ग। सेक्शन ऑफ लॉ है 20, 24 एंड 26A ऑफ पीका एक्ट इसके 26 ऊपर ए, लगाया जी गया है। ये बात की बात है। पहले बात ये है कि भाई इसने ये सबको ये जहाँ तक नौबत आई है, ये आई क्यों है, मैं वो एक्सप्लेन कर दूं आपको कि भाई जी प्लीज। आप एक्स के ऊपर जो है आप इस तरह के पैगामात करेंगे, आप अपनी पाकिस्तान के स्टेट इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ जो है रिपोस्ट्स करेंगे, आप उनके खिलाफ ट्वीट्स करेंगे, आप उनके खिलाफ जो है वो आवाज उठाएंगे। तो दिस इज नॉट द वे, दिस इज द पाकिस्तान इज द कंट्री, पाकिस्तान इज नॉट अ बनाना रिपब्लिक कि आप जो दिल करता है पाकिस्तान के खिलाफ बकवास करें एग्जैक्टली। और उसके अच्छा, बाद आप जनाब पाकिस्तान आके ये एक्सपेक्टेशन करें। रहें भी आप डीएचए के अंदर, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी के अंदर ये रह रहे थे और वहां से जो है इनके इनको बिल्कुल। उठाया गया है। ठीक है, तो अच्छा, आप इस तरह से स्टेट को लाइट नहीं ले सकते। अच्छा स्टेट याब, आप एक्ट करेगी। खुद भी, सॉरी टू कट यू, आप खुद भी जो है एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं, और आप इन सारी जो नज़ाकतों को बहुत जानते हैं, और आप अब्रॉड भी बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, और ऑब्वियसली आप वीज़ाज के लिए अप्लाई करते होंगे और आप हर किस्म के ममालिक में जाते हैं, आप यूरोप में भी जाते हैं, आप मिडल ईस्ट में भी आपका आना जाना रहता है। तो क्या जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, वो कोई जुदा काम उसने किया है कि जो इस तरह के लोगों को अगर अगर वो उनकी जुरिस्डिक्शन में आते हैं, जब उनको अरेस्ट किया जाता है, तो ये कोई अजनबी काम है, या कि अमेरिका अगर आप जाएं तो वहां पे भी ऐसे हो सकता है, या यूके जाएं तो वहां पे भी? मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि ये पूरी जो भी नाजरीन सुन रहे होंगे जिन्होंने डिफरेंट एम्बेसीज में वीज़ा अप्लाई किया है, ये उनको इस बात का अंदाज़ा होगा कि जब आप यूएसए के लिए वीज़ा अप्लाई करते हैं या आप शेंजन के लिए वीज़ा अप्लाई करते हैं या आप यूके के लिए वीज़ा अप्लाई करते हैं, इवन सम ऑफ द मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल आज पिछले कुछ सालों से चेक की जाती है। आपसे बाकायदा लिंक्स मांगे जाते हैं वीजा एप्लीकेशन के दौरान कि जी आप अपने लिंक्स अटैच करें सोशल मीडिया एग्जैक्टली। प्रोफाइल्स के। ठीक है, अब मुझे बताएं कि जी जो डेमोक्रेसी के चैंपियंस हैं, जो यहाँ पे ह्यूमन राइट्स के चैंपियंस जिनको उधर डेमोक्रेसी के चैंपियंस कहते हैं, अगर वो आपकी इतनी स्क्रूटनी करते हैं, इतनी स्क्रूटनाइज करके आपको वीजा जारी करते हैं, ना सिर्फ वीजा जारी करते हैं कि जब आप इमिग्रेशन काउंटर पे पहुंचते हैं तो तब भी आपकी पूरी रैकी की जाती है कि जी आपने एग्जैक्टली। यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में, कनाडा के बारे में, किसी यूरोपियन कंट्री के बारे में, किसी भी स्पेसिफिक कंट्री के बारे में हाँ, जिसमें आप या एंटर ये हो है रहे हैं, कि आपने आप, उनके या खिलाफ ये है कि बात आप कोई किसी की जो हुई है ये या इस तरह आपने कोई की, बात नहीं की हुई है। नंबर वन। नंबर टू कि हाँ, आपने जनाब उनके जो प्रेसिडेंट हैं उनके खिलाफ कोई बात की हुई है नहीं की हुई है, आपने उनकी स्टेट मशीनरी के खिलाफ कोई बात की हुई है नहीं की हुई है, आपने या उनकी किसी टेररिस्ट गवर्नमेंट। ऑर्गेनाइजेशंस के साथ आपके कोई, यानी वो है ऐसी देखिए एफिलिएशन वो एक वगैरह, ये सेपरेट वो? ऑर्गेनाइजेशनल चीज सेपरेट हो जाती है। यहाँ बात हो रही है स्टेट के खिलाफ बोलने पे ना, तो स्टेट के ठीक, खिलाफ किसी भी कंट्री ठीक। के बारे में आप बात करोगे और जब आप उस स्टेट के अंदर एंटर हो जाओगे, ठीक है, तो आप उस स्टेट से क्या एक्सपेक्ट करोगे कि आपको फूलों के हार पहनाए जाएं कि आपने उस स्टेट के बारे में बातें की हैं, आपने उस स्टेट के खिलाफ बात की है, आपने उसको दुनिया में बदनाम करने की कोशिश की है, तो आपको फूल फेंके जाएं, आपको हार पहनाएगी स्टेट? नहीं, आपको 2026A के तहत आप पे मुकदमात ही दर्ज होंगे और ये मुकदमात वही हैं कि टू डिफेम द स्टेट इंस्टीट्यूशंस। एग्जैक्टली। अच्छा, आप ये बताएं कि ये जो लोग हैं जो एकदम से ना हेल्प के लिए और इस तरह के मौके पे फिर एक और फायदा उठा के स्टेट इंस्टीट्यूशंस को और ज्यादा मिलाइन करने की कोशिश करते हैं, जो देखिए देखिए मैं ना इस आपकी जी, आपको तो मैं ठीक है। ना एक सिंपल सी एक बात बताता हूँ जी, आपको मैं एक सिंपल सी एक बात बताता हूँ जी। स्टेट को डिफेम करने का ना ये रिवाज चल पड़ा है अजीबो गरीब किस्म का, और ये जो है ना ये एक एक आप समझ लें एक फन एक्टिविटी बन गई है कुछ लोगों के लिए कि स्टेट को डिफेम करो जी, जो होता है जी स्टेट को डिफेम करो। एनसीसीआई एक बंदे को उठा के अपनी कस्टडी में रख के इंटेरोगेट करती है
ये उसको जी मिसिंग पर्सन डिक्लेयर कर देते हैं। मुझे बताएं कि अगर कोई भी अथॉरिटी किसी को भी उठा के जब उसको इन्वेस्टिगेट करेगी, आप हमारी एग्जांपल पाकिस्तान की छोड़ दें, किसी मिडिल ईस्टर्न कंट्री की बात करें, किसी यूरोपियन कंट्री की बात करें, जब किसी सस्पिशियस एक्टिविटी में किसी को उठाया जाता है किसी भी इदारे की तरफ से आउट ऑफ पाकिस्तान किसी कंट्री के अंदर, तो 2-3-4 दिन तक नहीं पता होता कि वो किस पुलिस स्टेशन में है, या वो किसी इंटेरोगेशन ऑफिस में एक्चुअली है, ये या वो कंप्यूटर किस पे नहीं होता। हेडक्वार्टर में है। अच्छा, अब आपको मैं मजे की एक बात ऐड कर दूं और आपके इल्म में भी होगा कि इनकी जो सो कॉल्ड जो मिसिंग है उसके बारे में पहले लाहौर पुलिस वहां पे डिफेंस में एक एफआईआर दर्ज हुई है, और फिर 3 दिनों के बाद जो है वो फिर ये एनसीसीआईए की एफआईआर जो है वो मंजर आम पे आती है, और फिर ज़ाहिर है उनके अहल खाना के साथ उनका राब्ता वगैरह हो जाता है। तो एकदम से यानी मिसिंग पर्सन डिक्लेयर कर देना और ये बता देना कि जी ये बड़ा जुल्म हो गया, और ह्यूमन राइट्स के जो मामलात हैं यार, यानी अगर इस तरह के लोगों को अगर देखें, जब इनकी जुरिस्डिक्शन में वो आया तो उन्होंने कार्रवाई की है। उनकी जो पोस्ट है वो कल या परसों या पिछले हफ्ते की नहीं है, वो पुरानी उनकी ट्रैक रिकॉर्ड है। तो बिल्कुल मैं आपकी बात को ही वो आगे बढ़ा रहा हूँ, सही कह रहे हैं कि क्यों नहीं कोई भी स्टेट जो है वो अगर उसके खिलाफ कोई ऐसा मैं कहूँगा कि ज़हर उगला जाएगा, बात की जाएगी, तो अगर वो कानून की गिरफ्त में आती है तो उसको तो करना चाहिए। देखें, कोई भी स्टेट है, इसीलिए मैं पाकिस्तान की एग्जांपल ही नहीं दे रहा कि कोई भी स्टेट है, वो इस पे एक्शन लेगी। ये कोई अनोखी बात नहीं कर दी है पाकिस्तान ने, और ना ये पहली दफा कर दी है। आप स्टेट के खिलाफ देखिए, मेरी बात सुने, मैं और आप आज बैठ के अगर किसी चीज पे तनकीद करते हैं विद प्रूफ्स एंड एवरीथिंग, तनकीद करना जायज है। ये हमारी कौम को ये समझ आना चाहिए कि तनकीद जायज है। जी तनकीद की बजाय अगर आपने एक 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 आदत बना ली है, एक फन एक्टिविटी बना ली है जी कि कुछ भी होगा जी, तो पाकिस्तान की स्टेट ये ऐसी की तैसी, और ये जनाब ये ह्यूमन राइट वायलेशन, ये ह्यूमन राइट भाई कौन सी ह्यूमन राइट वायलेशन? आप क्राइम करोगे, आपको इंटरोगेट या इन्वेस्टिगेट ना करें, ये ह्यूमन राइट वायलेशन है? ये ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं है। दिस इज लॉ दिस इज द लॉ ऑफ इन्फोर्समेंट, द लैंड। law बिल्कुल हाँ enforcement and law of the land. And how can बिल्कुल। you expect कि if United States or UK or Canada or Italy or France, if you cannot if you commit a crime there and you expect their law enforcement agencies to react, how can you expect कि पाकिस्तान की law enforcement agencies react नहीं करेंगी जब आप ये बात करेंगे? तो ये expectation आपने लगाई ही क्यों हुई है? आपने इस चीज का तमाशा ही क्यों बनाया हुआ है? मैंने इनकी एक ना पोस्ट देखी है, इन्होंने किसी की पोस्ट को रीपोस्ट किया हुआ है, और उसमें ठीक ठाक जो है वो जो पाकिस्तान की जो मिलिट्री है उसके जो मतलब करता धरता लोग हैं उनको ठीक ठाक रखेदा गया है। तो अब लोगों को ये बात जाहिर है नहीं बताई जा रही, और जैसे ये अमार अली जान जैसे जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि जी क्योंकि वो पैलेस्टाइन पे बात करता है ये बंदा, और उसने मेरे से भी इंटरव्यू किया है, तो इसलिए जो है वो उसको शायद जो है ना ये निशाना बनाया जा देखिए रहा है। जी, पैलेस्टाइन की जो ये वही बात है ना कि ब्रेन वॉशिंग, नैरेटिव बिल्डिंग में जो है ना, वो आप उस चीज़ को कहीं भी लेके चले जाएँ और लोगों की नैरेटिव बिल्डिंग अगर शुरू कर दें और एक एजेंडे पे रहें ना, तो आपका भी ब्रेन वॉश होने में कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन पैलेस्टाइन की बात अगर की जाए, तो आप एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल ले लें कि अभी बोर्ड ऑफ पीस में 3 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर ने क्लियर कट प्रेज़िडेंट ट्रंप के आगे स्पीच करते हुए कहा है कि जी, we are expecting this board to resolve this issue of Gaza, and the board of peace that is made under the patronage of President Trump. तो प्राइम मिनिस्टर ने क्लियर कट बात की कि भाई गाजा स्ट्रिप के ऊपर या गाजा में जो जेनोसाइड हो रही है, अब इस बोर्ड को ये इंश्योर करना है कि ये दोबारा ना हो। पैलेस्टाइन की बात तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो बोर्ड ऑफ पीस के अंदर क्लियर कट उन्होंने स्पीच में की ही पैलेस्टाइन की बात है। बिल्कुल। अगर इस तरह की बात है तो फिर मतलब ये सेक्शन 2026A वगैरह तो प्राइम मिनिस्टर पे भी लगा देते फिर अगर ये बात थी तो। अच्छा, कुछ यार ये भी लोग सवाल कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि जी इनको इन्होंने शायद वो समझ रहे हैं कि अभी कुछ किया है, और यानी इनको अभी जो इधर जो देखिए, ये एक्टिविटी मैंने कर आपको रहे हैं। थोड़ी देर पहले जब प्रोग्राम शुरू हुआ ना, तो मैंने प्रोग्राम के आगाज में आपको एक बात की।
मैंने कहा जी कि पॉलिटिकल साइंस में या इस फील्ड में पीएचडी लाखों लोग कर रहे हैं पाकिस्तान में, और ट्रू। फॉरेनर्स आ रहे हैं पाकिस्तान में जो जिन्होंने ये टॉपिक चूज किया हुआ है क्वेश्चन आंसर करने। तो इससे पहले क्यों बिल्कुल। नहीं हुआ किसी के साथ ये वाकया, या आज भी लोग क्वेश्चन आंसर मार्केट में निकले होंगे करने के लिए, तो आज क्यों नहीं कोई उठाया जा रहा? तो मेरा ख्याल है कि वो जो लोग इस चीज को तहकीक कर रहे हैं तो उनको इनकी टाइम लाइन पे जाना चाहिए। अब मैं इसमें उनका वो जो सोशल मीडिया उनका हैंडल है वो मैं लगा दूंगा, ताकि वो लोग खुद जाके देख लें कि वो यानी किस किस्म की आइडियोलॉजी को वो फॉलो करते हैं। और मोस्ट प्रॉब्ली इसी वजह से उनके खिलाफ ये एक्शन जो है वो ये लिया गया है। और ये कोई सिंगल आउट नहीं है, ये इस तरह का जो भी कोई लोग यहाँ पे एनसीसीआईए के शिकंजे में आ जाते हैं, वो तो आपको पता है कि वो उनके खिलाफ और तनकीद के ऊपर कोई भी नहीं होता। यानी देखें, मैं अभी तक पिछले मतलब आप मेरे से बेहतर जानते हैं, आपने सर्विस गुजारी है, कि तनकीद के ऊपर, जायज़ तनकीद के ऊपर कहीं पूरी दुनिया में कभी कोई नहीं किसी पे एक्शन लिया गया, ना पाकिस्तान में लिया गया। ये बात जो है ना, आप नाजायज़ तनकीद को जायज़ तनकीद कहकर एक्शन लेने पे इतना बड़ा इश्यू खड़ा करेंगे, तो ये मैं यही कह रहा हूँ कि ये आदत बन चुकी है कुछ लोगों की। कुछ लोगों को ये फन एक्टिविटी लगती है कि भई ठीक है, बात मिल गई है, उसमें से जनाब जूस निकाल के तो उसको रायता फैलाओ उसका हर जगह पे ना, गंदा करो, हाँ, स्टेट को सही गंदा कहा करो। है, रहता फुलाओ, बिल्कुल। अच्छा, ये आप बिफोर वी कंक्लूड, तो थोड़ा सा अगर आप ये बता दें कि ये जो यूज ऑफ सोशल मीडिया है, इसको लोग क्यों समझते हैं कि हम अपने घर में बैठे हुए हैं, हम अपने घर की स्पेस में हैं, या हम कनाडा में बैठे हुए हैं, और या इंग्लैंड में या कहीं पे, और यानी हमें कभी भी हम तक कोई पहुंच नहीं सकेगा। भाई, या तो आप जो है वो पहले इस जो मुल्क की जो नेशनैलिटी जो आपने रखी हुई है डुअल, पहले उसको छोड़े और फिर उसकी स्टेट को आप जो है ना वो करें, यानी मिलायन करें। तो देखें ये जी। आप क्या लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि ये जो लड़के हमारे जाते हैं बाहर और फिर डुअल नेशनल भी हो जाते हैं, तो उनको क्या एहतियात करनी चाहिए सोशल मीडिया यूज करते हुए, ताकि वो इस किस्म की जो उनकी फैमिली और वो इस तरह के मामलात से बच सकें? देखें जी, मैं आपको एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल दूँ कि अभी पिछले मतलब 1 साल से तो मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ और देख रहा हूँ कि भई जो लोग पाकिस्तान छोड़कर पाकिस्तान से, ये इन्हीं क्राइम्स की वज़ह से पाकिस्तान से फ़रार इख्तियार करके बाहर बैठ के पिछले 1 साल से स्पेशली पाकिस्तान आर्मी के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, उन जवानों के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, जो जवान जो हैं इस टाइम पे दिन में 12-12, 15-15, 20-20 जनाज़े उठाए जा रहे हैं शुहदा के, ठीक है? ये हकीकत कोई नहीं दिखा रहा कि भई ये पाकिस्तान आर्मी जो है, ये पिछले 1 साल से कर क्या रही है? केपी के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर किस तरह से आपका मुल्क प्रोटेक्टेड है? मुझे बताएँ कि वो ट्रेन वाला इंसिडेंट बलूचिस्तान वाला, पाकिस्तान आर्मी ना होती, आप कैसे दूर-दूर तक आप बताएँ कि ये कैसे बच सकता था? ये पूरी जो एरिया, वो पूरा जो एरिया था, वो कैसे सेफ रहता? वो तो कब्ज़ा हो जाना था उस एरिया पे, वो पाकिस्तान के हाथ से निकल जाना था। बिल्कुल। अब ये सारी इंटेंशन को आप इन चीज़ों से अलाइन करें ना, कि जो लोग बाहर बैठ के सारी गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको एजेंडा क्लियर होना शुरू हो जाएगा कि एजेंडा क्या है? एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। मैं यही चाह रहा हूँ कि अभी भी हमारे पास 1.5-2 मिनट हैं। अगर आप ये बता दें कि ये एजेंडा फैलाने में किस तरह, जाने में या अनजाने में, हम लोगों के जो टूल बन रहे हैं, हुँ, इसमें थोड़ी सी एक बात कर दें और हम फिर इजाजत ले लेंगे। देखिए जी, टूल जो है ना वो इस टाइम पे 2 बन रहे हैं। नंबर 1 इज़ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। एआई के थ्रू कुछ ऐसी 90% क्लोज़र टू द रियलिटी पिक्चर्स और वीडियोज़ और ऑडियोज़ निकाली जा रही हैं, पाकिस्तान के खिलाफ या पाकिस्तान के स्टेट इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ, कि जो अगर शायद मैं जल्दी-जल्दी में देख लूँ ना, जो इतना जानता हूँ इस चीज़ के बारे में भी, तो शायद मैं बिलीव कर लूँ कि भई हाँ, ये सही चीज़ है। तो आप काइंडली इस टाइम पे सिटीज़न से रिक्वेस्ट है कि जो भी कोई चीज़ अगर इस तरह की सोशल मीडिया से गुज़रे, जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ हो या स्टेट के खिलाफ हो, उसको वेरीफ़ाई करें। एआई को वेरीफ़ाई करने के लिए आप थोड़ा-सा गूगल कर लें या चैट जीपीटी से पूछ लें, कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं। वो पिक्चर्स या वीडियोज़ उसमें इंसर्ट करके आपको पता चल जाएगा कि इज़ इट 50% एआई, 40% एआई, 70% एआई। एक तो बहुत उस चीज़ अच्छी। को पता लगा लें कि बिल्कुल। वेरिफ़िकेशन कैसे की जाती है,
इंफॉर्मेशन की और मिस इन्फॉर्मेशन की दोनों की वेरिफिकेशन होती है। फिर नंबर 2 ये है कि कोई भी चीज़ है उसको खामखा मत फैलाएँ। पहले चीज़ को देख लें कि पहले ये जो चीज़ है, ये जो भी कंटेंट है, हाँ, क्या कि वो किस सोर्स हमारी से आ रही है उसको वेरीफाई करने की कोशिश करें। एग्जैक्टली। जी, जी। सोर्स देखिए कि किस सोर्स से आ रही है, उसको वेरीफ़ाई करें। और ये अब देखें पीका का जो लॉ पाकिस्तान में बनाया गया है, ये कोई किसी ख़ास तबके के लिए नहीं बनाया गया है, पूरे पाकिस्तान हर सिटिज़न के लिए। इसको स्टडी करें कि इसके अंडर चीज़ें हैं क्या-क्या, क्या चीज़ों से हमने प्रिवेंट करना है अपने आप एग्जैक्टली। को सोशल मीडिया पे। एग्जैक्टली याब, बहुत शुक्रिया और थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल इनपुट फॉर आवर व्यूअर्स। और इंशाल्लाह फिर दोबारा भी इन मौज़ूआत पे बात करते रहेंगे। ये याब को हम जब भी चाहेंगे तो इंशाल्लाह काबू कर सकते हैं। तो थैंक बहुत यू। शुक्रिया नाजरीन, अपना फीडबैक दें और अपने जो कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे इस प्रोग्राम को देख के आपको कैसा लगा। ये हमारी आज पहला फर्स्ट ट्रायल था लॉन्ग डिस्टेंस ये करने का। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।